Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Ananya and I come back with my yet another product of study vlog. So in this पढ़ रही हूँ अपनी chemistry का chapter number 1. As you already know in my previous vlog मैंने अपना physics का chapter 1 complete कर दिया था. मतलब चैप्टर 1 वो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया मैंने. वो चैप्टर नोट भी बना लिए मैंने उसके, और थोड़े क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. तो इसलिए मैं यहाँ पे अब केमिस्ट्री शुरू कर रही थी. बट ना मैं स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज थी कि अब मैं केमिस्ट्री शुरू करूँ या फिर मैथ्स शुरू करूँ. तो मैंने सोचा चलो मैथ तो मैं बाद में भी कर लूँगी, अभी केमिस्ट्री करते हैं. तो इसलिए मैंने आज केमिस्ट्री से मतलब शुरू करा है केमिस्ट्री करना. और मैंने जब ये चैप्टर को देखा तो मेरे को रिकॉल हो गया, मेरे सारे नाइन्थ के कॉन्सेप्ट जो थे ना वो मेरे को रिकॉल हो गए, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो नाइन्थ से ही सिमिलर है. मतलब जैसे आपको इसमें कंपाउंड, एलिमेंट, होमोजेनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजेनियस मिक्सचर यही सब है. इसमें लास्ट का पार्ट जो आता है ना वो जो आज से वो मैं आपको कैसे बताऊँ, शुरू होता है ना लॉज ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन वाले, वहाँ से थोड़ा मुझे 11th का लगता है. वरना उससे पहले तो सारा ये नाइन्थ का ही है, और फिर थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट हो जाता है. तो अभी तक मेरे को ये चैप्टर ईजी लग रहा था. एंड इसके नोट्स तो मैंने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे को आता ही था, ये नाइन्थ में मैंने पढ़ा था. तो इसलिए तो मैं इसको सिर्फ एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी, या फिर जो डार्क कलर वाली लाइन नहीं होती ब्लैक कलर की, उसको ही सिर्फ मैं लिख रही थी यहाँ पे नोट्स में अपने. क्योंकि यार पढ़े हुए हैं ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स आते ही हैं, इसकी क्या ही वीडियो देखनी. तो इसलिए एंड यस मैं आपको बताती हूँ. जैसे मैंने अब इसके नोट्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिया जहाँ तक मेरे को मतलब आता था. मैंने यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर कर लिया है. मैं आपको बताती हूँ, देखो. यस, यहाँ से लेके देखो ये जितना भी पार्ट है ये सारा नाइन्थ का है. मतलब यहाँ तक तो सारा नाइन्थ का ही है, आप नाइन्थ में सबने पढ़ा होगा. और यहाँ से जो ये पार्ट शुरू होता है ना ये सब फिजिक्स में है. मतलब फिजिक्स में पढ़ के आए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशनल एनालिसिस, ये सब फिजिक्स का है यहाँ तक. उसके बाद यहाँ से जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से 11th का पार्ट शुरू होता है. मतलब इसमें शुरू के दो लॉज तो नाइन्थ में पढ़ लिए होंगे, उसके बाद का सारा आपका 11th का होगा. जैसे एवागाडो लॉ ऐसे ऐसे कुछ था वो. हाँ, इसके बाद भी फिर चैप्टर फिर खत्म होएगा. सो यस, इसको मैंने 3 पार्ट में ऐसे ही डिवाइड करा है. तो आज मेरे को इसका फिजिक्स वाला मतलब जो फिजिक्स तक का पार्ट जहाँ तक आया है सिग्निफिकेंट डायमेंशनल एनालिसिस तक, वो मेरे को कंप्लीट करना है. सो यस गाइस, इट इज़ द ट्रुथ रियलिटी ऑफ दिस व्लॉग. मतलब मैं आज सुबह सुबह इतना अच्छे से पढ़ने बैठी थी कि यार आज पढ़ेंगे, अपना केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट करेंगे. बट वही है ना, मैं आज मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता है. ऐसे दिन आ गए हैं ना, ये मार्च के दिन ऐसे ही होते हैं मेरे, तो इनमें पढ़ने का मन ही नहीं करता. बहुत ज़्यादा थिंग्स को मैं प्रोगेस्टिनेट कर रही हूँ. तो फिर भाई मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता. ऐसे लग रहा था किताब को बिल्कुल देखना भी नहीं है. तो मैंने अपनी सारी बुक्स वगैरह को टेबल पे रख दिया. एंड देन मैं फिर उसके बाद मतलब अपनी छत पे गई थी. तो ऐसे ही मैं घूम रही थी, तो वहाँ पे मैंने फिर अपने फ्लावर्स को मतलब वाटर दिया था, मतलब पानी उनमें डाला था. सो यस गाइस, उसके बाद मतलब मैं ऐसे ही मतलब अपनी जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं और शॉर्ट्स होती हैं, मैं उसको ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी. तो मेरे को एक वीडियो दिखी थी वो ड्राइंग की, तो मैंने सोचा चलो उसको रिक्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने उसकी मतलब जो वीडियो थी उसमें से एक फ़ोटो का मतलब स्क्रीनशॉट लिया ड्राइंग का. एंड देन मैं उसको बना रही थी यहाँ पे अपनी ड्राइंग फाइल में. और ना इस ड्राइंग फाइल के पीछे जिसमें मैं बना रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. हमारी 10th में ड्राइंग की टीचर थी, ठीक है. तो मतलब वो पढ़ाती वगैरह नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं करती थी. वो आती थी, बोर्ड पे बना देती थी और सही करती थी. मतलब वो ऐसी सी टीचर थी. बट ना फिर हम पता क्या करते थे, क्योंकि हम इस साल मतलब 10th में हम आखिरी बार ड्राइंग पढ़े थे उनसे. तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो ऐसी छोटी छोटी ड्राइंग लेके आई थी. आपको वीडियो में इसका साइज़ बड़ा दिख रहा होगा, पर एक्चुअल में रियलिटी में बहुत छोटी सी ड्राइंग है. एंड इतनी क्यूट सी ड्राइंग लगती थी. बट ये फ्रॉम हम ना, जब वो कहती थी आपकी ड्राइंग फाइल कहाँ है, ड्राइंग फाइल कहाँ है, तो हम ये दिखा देते थे मैम हम ये वाली ड्राइंग फाइल लेके आएंगे. और ट्रस्ट में गाइस, वो इस ड्राइंग फाइल को देखने के बाद इतनी इरिटेटेड हो जाती थी ना, इतनी इरिटेटेड, बस कहती कुछ नहीं थी. बस एक ऐसी मतलब इरिटेशन हो जाती थी उनको. तो फिर हमें बहुत मज़ा आता था. और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी, ऐसे ऐसे रिप्लाई देती थी हम जो भी क्वेश्चंस देते थे उनको. मतलब एकदम से मेरे को गूज़बम्स आ गए जब मैं इस ड्राइंग में मतलब काम कर रही थी. बट अब वो तो मतलब एक मतलब पास्ट ही बन के रह चुका है, क्योंकि अब ना हम उनसे ड्राइंग पढ़ेंगे और ना वो अब हमें आके ड्राइंग पढ़ाएंगी. तो यस, आपकी भी ऐसी कोई मेमोरी रही होगी कि आप 10th में कैसे थे, तो आप वो कमेंट में मेरे साथ शेयर करना. मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आपकी क्या मेमोरीज थी.
एंड येस आफ्टर कंप्लीटिंग माई आउटलाइन, सो ये कुछ ऐसी लग रही थी ये स्ट्रीट का पूरा सीन। एंड द मेन पार्ट इसका, मैं इसको किसी भी वाटर कलर या फिर पेंसिल शेडिंग से नहीं बनाने वाली हूँ, इसको मैं पेन से बनाऊंगी। ये पेन पोर्ट्रेट टाइप का होता है। एंड यस अब मैं पेन से इसकी जितनी भी सारी आउटलाइंस थी मैं उसको एक बार डार्कन कर रही हूँ पेन से। अब पता पेंसिल से मैंने क्यों बनाई है, पेंसिल से मैंने सिर्फ एक रफ स्केच तैयार करा है कि यस यस मेरे को ऐसी बिल्डिंग्स बनानी है। अब सारा काम मैं पेन से ही करूँगी, बट राइट नाउ आई एम नॉट शोइंग यू कि ये कैसी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं पेन एज अ मीडियम यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो इसलिए आपको मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिखेगा, तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। और फिर उसके बाद मतलब फिर मैंने बहुत रिलैक्स कर लिया था। फिर उसके बाद भैया थोड़ा कंप्यूटर का काम करा था, तो मैंने उसे सीखा था, मेरे को थोड़ा सिखा दे 11th में क्या आएगा, तो इसलिए फिर मैं उससे थोड़ा सा यहाँ पे कंप्यूटर सीख रही थी। वो मेरे को पाइथन वाली लैंग्वेज सिखा रहा था, क्योंकि मैं पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस लेने वाली हूँ। एंड देन फिर मैं उसके साथ फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ने बैठ गई थी। फिर यहाँ पे मैं अपना केमिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ। केमिस्ट्री में वही मैंने अपना लोस तक पहुँच गई थी, मैं सारे लोस यहाँ पे कंप्लीट कर। एंड उसके लिए मैं यहाँ पे ये अलग सर की ही वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि यार मेरे को केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं दिख रहा है। बाकी मैंने एक बार भाई को कहा था कि यार कोई बता दे टीचर, तो वो बताएगा। फिर अभी के लिए तो मैं फिर इनसे ही पढ़ रही हूँ। और ये पढ़ा अच्छा रहे थे, सारे लोस को एक्सप्लेन कर रहे थे, और साथ साथ में जो कॉम्पिटिशन बेस्ड वाले लोस होते हैं ना जिन पे क्वेश्चन बनता है, वो भी बता रहे थे, तो मैं इनसे कर रही थी ये। यस गाइस। So yes guys, it is all for today. And if you like this video, so don't forget to subscribe this channel, like this video, put your comment in the comment section. I will match you in my another vlog. Bye bye.